पाठ की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तीसरे पाठ का नाम है नाम अमीर चंद ख्याल फकीरों जैसे। बच्चों, आपकी किताब में एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को आपको देखना है और उसके ऊपर एक अनुच्छेद आप लोगों को अपने मन से लिखना रहेगा। हम लोग ये जो कहानी पढ़ने वाली है, एक कंजूस व्यक्ति की कहानी है। वो उसकी कंजूसी की कहाँ तक हद होती है, इसके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। थोड़ी कंजूसी करके धन बचाना एक अच्छी आदत है, परंतु अत्यधिक कंजूसी कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। आइए कहानी पढ़कर जानते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके पास पैसा होता है, पर वो पैसा धन जो है वो खर्च नहीं करना चाहते। अगर धन बचाना तो अच्छी बात है, पर ज़रूरत के लिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ धन खर्च करना ज़रूरी है। पर अगर कोई व्यक्ति उसमें भी कंजूसी अगर दिखाता है तो फिर वो जो कंजूसी हमें कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ है। तो चलो हम पढ़ते हैं। बड़ी मज़ेदार कहानी है। आमिर चंद एक धनी परंतु कंजूस व्यक्ति था। आमिर चंद नाम का व्यक्ति है, धनी तो है पैसे से, पर वो स्वभाव से बड़ा कंजूस है। उसका सिद्धांत था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चाहे शरीर की चमड़ी क्यों न चली जाए पर जेब से दमड़ी नहीं जाना चाहिए। इस तरह का वो व्यक्ति था। उसकी कंजूसी का आलम यह था कि उसका मन तरह तरह के पकवान, फल, मिठाइयाँ खाने के लिए मचलता रहता था। उसका मन जैसे हम लोगों का भी मन रहता है, कोई चीज़ हम देख ले तो हमारे मन में आती कि ये चीज़ हमको मिल जाए, ये चीज़ हम खरीद के खा लें। उसका भी मन उसी तरह से कुछ ना कुछ खाने के लिए करता था, तरह तरह के पकवान, फल, मिठाई आदि खाने के लिए। पर वो कहता, पहले तो मन तो उसका होता था, मगर वो कहता अपने मन ही मन में, आखिर चटोरेपन की कोई हद थोड़े ही है। खाते जाओ खाते जाओ। आज एक चीज़ खाई अच्छी लगी तो दूसरी बार मन होगा ये भी चीज़ खा लो, तीसरी बार मन होगा वो भी चीज़ खा लो। तो चटोरेपन की कोई हद तो है ही नहीं, खाते जाओ खाते जाओ। आज इस चीज़ का मन करेगा तो कल दूसरी चीज़ का। मगर पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। खाने में क्या है कि आज खरीद के खा लो वो खा लो, पर पैसा कमाना कितना मुश्किल है, इस तरह से वो सोचता था। एक दिन उसने सुना कि नारियल पीना जो है स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा लगता है। नारियल पानी जो है स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो नारियल पानी पीना चाहिए। और नारियल अधिक महंगा भी नहीं होता। नारियल जो होता है वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके नारियल के पानी में बड़े पौष्टिक गुणधर्म होते हैं। तो ये जो चीज़ नारियल है, ये नारियल पानी जो है वो इंसान को पीना चाहिए। और ये ज़्यादा महंगा नहीं, तो अतः एक दिन वो नारियल खरीदने के लिए चल दिया। उसने सोचा चलो नारियल पानी पी लिया जाए, अपना स्वास्थ्य थोड़ा ठीक कर लिया जाए। वो बाजार गया और नारियल वाले से नारियल की कीमत उसने पूछी। 5 रुपए का एक नारियल, नारियल वाले ने कहा। नारियल वाले ने कहा कि 5 रुपए का एक नारियल। 5 रुपए? यह तो बहुत महंगा है, 4 रुपए में दोगे? नारियल वाले से उसने बोला 5 रुपए, अरे ये तो बहुत महंगा है, 4 रुपए में दोगे? नहीं, मगर 1 मील के दूरी पर आपको ज़रूर 4 रुपए में एक नारियल मिल जाएगा। अब नारियल वाले ने तो देने से मना कर दिया, पर उसने कहा कि आप 1 मील और दूर जाओगे तो वहाँ ज़रूर आपको 4 रुपए में नारियल मिल जाएगा। कंजूस सेठ ने सोचा, था ही वो कंजूस, 1-1 रुपये बचाने वाला, सोचा पैसा बड़े मेहनत से कमाया जाता है। मैं 1 रुपया बचाने के लिए 1 मील पैदल चलने में बुराई क्या है? अगर मेरा 1 रुपया बच रहा है तो मैं 1 मील पैदल चलकर जाऊँ, उसमें बुराई क्या है? पैदल चलते चलते वो 1 मील आगे पहुंच गया। उसने एक नारियल की दुकान देखी, दिखाई दी उसको दुकान। वो दुकानदार के पास गया और दुकानदार से उसने नारियल की कीमत पूछी। 4 रुपए का एक नारियल, 4 रुपए का एक नारियल, ऐसा दुकानदार ने कहा। 4 रुपए तो बहुत ज़्यादा है, 3 रुपए में दोगे? नारियल वाले को उसने क्या कहा, 4 रुपए तो बहुत, पिछली बार तो जब 5 रुपए बोला था तो उसने बोला कि 4 में दो, और उसने जब बोला कि 1 मील जाके आपको 4 में मिलेगा, अब वास्तव में 4 रुपए में मिल रहा है, उसमें भी वो भाव कर रहा है। वो कह रहा है कि 3 रुपए में दोगे? 4 रुपए तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, तो दुकानदार ने कहा नहीं, मगर यदि 1 मील आगे चले जाओ तो तुम्हें 3 रुपए में मिल जाएगा। अब वो दुकानदार ने भी उसको यही सलाह दी कि तुम 1 मील आगे चले जाओ तो आपको 3 रुपए में भी मिल जाएगा। फिर कंजूस ने सोचा 1 रुपया बचाने के लिए 1 मील पैदल चलने में क्या हर्ज है। उसने सोचा चलो मैं 1 मील और चल जाता हूँ, मेरा 1 रुपया तो बचेगा। तो यही सोचकर वो आगे चल पड़ा। आगे चलकर उसको एक दुकान दिखाई दी। उसने नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछी, जैसे उसने 2 नारियल वालों से पूछी थी उसी तरह से। 3 रुपए का एक नारियल, नारियल वाले ने जवाब दिया। अब यहाँ पर उसको खुश हो जाना चाहिए था कि उसको जिस कीमत में चाहिए उस कीमत में नारियल मिल रहा है और उसको खरीद के ले लेना था।
पर कंजूस सेठ ने क्या कहा, 1 नारियल के 3 रुपए, यह तो बहुत ही अधिक महंगे हैं, मैं तो 2 रुपए दूंगा। उसने वहां पर भी उस नारियल वाले से भाव किया। उसने कहा कि 3 रुपए तो बहुत महंगे, 2 रुपए में दोगे तो तब मैं खरीदूंगा। तो फिर एक काम करो, तो तुम समुद्र के किनारे किनारे 1 मील चलते जाओ, वहाँ नारियल की कई दुकानें हैं, तुम्हें 2 रुपए में नारियल मिल जाएगा। उस दुकानदार ने सलाह दी कि तुमको 2 रुपए में नारियल चाहिए, तो ये समुद्र के किनारे 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 चलते जाओ। अब कहाँ तक चलना है वो तो नहीं पता, पर जाके जाके समुद्र के किनारे तुमको बहुत सारे नारियल वाले मिल जाएंगे, उन नारियल वालों से तुमको 2 रुपए में नारियल मिल जाएगा, नारियल वाले ने कहा। कंजूस ने फिर विचार किया, 1 रुपया बचे रहा है, चल लेने में क्या हर्ज है। वापस वो चल पड़ा, उसने वहां से नहीं खरीदे। चलते चलते वो 1 मील दूर समुद्र तट पर पहुंच गया। चलते चलते 1 मील, ये भी 1 मील दूरी पे था, वहां पर वो पहुंच गया। वहां नारियल की कई सारी दुकानें लगी थी। कंजूस ने एक नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछी। नारियल की दुकान पे गया, कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा 2 रुपए का 1 नारियल। अमीरचंद ने कहा 2 रुपए, मैं तो इसका 1 रुपया दूंगा, बोलो 1 रुपए में देते हो। अब उसने वहां पर भी जाकर भाव किया, मैं 2 रुपए तो नहीं दूंगा, 1 रुपए में देना हो तो दे दो। सामने वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओ और तोड़ लो, 1 रुपया भी बच जाएगा। अब वो जो नारियल वाला था उसने भाग लिया, ये तो कंजूस है, उसका तो दिमाग खराब हुआ। उसने कहा वो सामने नारियल का पेड़ दिख रहा है, उसके ऊपर चढ़ जाओ और नारियल तोड़ लो, तुम्हारा तो 1 रुपया भी बचेगा, कोई भी तुमको दाम देना ही नहीं पड़ेगा, तुम उसके ऊपर चढ़ जाओ। दुकानदार बोला, हाँ यही ठीक रहेगा। अब ये कंजूसी की हद देखो। उसने सोचा, जब वो नारियल वाले ने उसको इस तरह से बोला तो उसने कहा हाँ ये भी ठीक है, और वह सही में नारियल की पेड़ पर चढ़ गया। जो था सेठ वो वापस से उसने जैसे सोचा, और वो सही में नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने दोनों हाथों से एक नारियल पकड़ा, चढ़ तो गया, नारियल को भी पकड़ लिया, पर किससे पकड़ा, दोनों हाथों से, और जोर से झटका दिया। अब नारियल तोड़ना है, कोई भी फल भी तोड़ना हो तो हाथों से झटका देना पड़ता है, पर हाथों से झटका एक हाथ से देना है, एक हाथ से पकड़ के रखना पड़ेगा ना। अगर दोनों हाथ भी नारियल को लगा दो और झटका दो तो इंसान नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्योंकि उसकी कोई पकड़ ही नहीं है। जैसे उसने नारियल को झटका दिया, नारियल तो टूट गया, पर साथ साथ पेड़ से उसके पैर की पकड़ छूट गई। पैर की पकड़ से जो ऐसे बैठा हुआ होगा तो वो पकड़ उसकी छूट गई, और वो धम से धड़ाम से समुद्र की रेत पर आ गिरा, और कुल्ले की हड्डी टूट गई। जोर से ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे होते नारियल के पेड़, वहां से ऊंचाई से वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते धड़ाम से वो रेत पर गिरा, और उसके कुल्ले की हड्डी जो है, कमर की हड्डी जो है उधर उसकी टूट गई। फिर सैकड़ों रुपए खर्च करके ही वो ठीक हो सका। मतलब इतनी हड्डी टूट गई तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए उसको सैकड़ों रुपए खर्च करना पड़े। आप देखो, एक नारियल के लिए अमीरचंद को सिर्फ इतनी ही कीमत अदा करनी पड़ी। एक नारियल को बचाने के लिए 1 रुपया बचाने के चक्कर में वो तो कई मीलों तक तो पैदल पैदल चला, सो अलग, और उसको नारियल 1 रुपया भी नहीं देना था, तो नारियल के पेड़ पर चढ़ गया और नारियल तोड़ा। तो उस नारियल तोड़ने की कीमत उसको चुकानी पड़ी। एक नारियल तोड़ने की कीमत उसको कितनी चुकानी पड़ी, सैकड़ों रुपए खर्च करना पड़े, और उसके शरीर को तकलीफ हुई, वो सो अलग, पैसा लगा सो अलग, इस तरह से उसको कीमत अदा करना पड़ी। तो व्यक्ति को पैसा बचाना तो ज़रूरी है, ठीक है, पैसा बचाना बहुत अच्छी आदत है, अच्छी बात है, पर पैसा वही बचाना चाहिए जहाँ पैसे मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो ज़रूर खर्च करना चाहिए, हर जगह पैसा नहीं देखना चाहिए। तो कंजूसी भी हद होती है, कंजूसी कहाँ तक की जाए, कंजूसी की भी कोई हद होती है। जैसे ये कंजूस अमीरचंद था, जिसको ये सब इसका नतीजा भुगतना पड़ा कंजूसी का। तो ये जो पाठ है ये आप लोगों को कैसा लगा, बड़ा अच्छा रोचक मज़ेदार पाठ था, आप लोगों को सबको मज़ा आया होगा। जब हम कक्षा में पढ़ेंगे, कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, याद करेंगे, तब और आप लोगों को इस पाठ के बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोगों को ये पाठ वापस घर पे पढ़ना है। ये पाठ कैसा लगा फिर हम लोग चर्चा करेंगे क्लास में। तो तब तक आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।